जो हमारे अभी करंट सीजेआई हैं यानी जस्टिस गवाई, उनका जो टर्म है, उनका जो टेन्योर है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है। और उनकी आज हम जो बात करने वाले हैं वो नए सीजेआई के बारे में बात करने वाले हैं। दो अभी वो बने नहीं हैं, लेकिन ये भी अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड कैरी करते हैं। बैकग्राउंड जो स्ट्रगल से भरा हुआ है, बैकग्राउंड जो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसेस से भरा हुआ है। है कि अगर ऐसा हुआ कि ये सीजेआई बन गए तो ही विल गोइंग टू बी द फर्स्ट फ्रॉम हरियाणा टू होल्ड दिस पर्टिकुलर पोजीशन। फैमिली जो थी वो प्रॉपर मिडिल क्लास फैमिली थी, लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी। दैट आपको याद होगा लेटेंट कंट्रोवर्सी जिसपे रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और बहुत सारे लोगों को समन गया था और बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। Please just move to the side. Thank you so much. थोड़ा साइड में सर लग जाएगा प्लीज। थैंक यू। साइड से साइड मोड। थैंक यू। उस पर्टिकुलर केस में भी जो लेटेंट को बैन करने का जो डिसीजन था, दैट वाज आल्सो टेकन बाय द बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत जो है वो पार्ट रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल and firstly wish you very happy Chhath to everyone whoever is watching this particular video। आज हम जो बात करने वाले हैं वो नए सीजेआई के बारे में बात करने वाले हैं। दो अभी वो बने नहीं हैं, लेकिन जो हमारे अभी करंट सीजेआई हैं यानी जस्टिस गवाई, उनका जो टर्म है, उनका जो टेन्योर है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है। और उनके बाद जो सर्व करेंगे एज 53rd सीजेआई ऑफ इंडिया, उनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। अब जस्टिस सूर्यकांत के बारे में क्या सब चीज़ें हैं वो हम जानेंगे। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड कैरी करते हैं। बैकग्राउंड जो स्ट्रगल से भरा हुआ है, बैकग्राउंड जो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसेस से भरा हुआ है, उसी चीज़ के बारे में हम जानेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस में के पार्ट भी जो रहे हैं वो ये जस्टिस रहे हैं। तो देखिए, इनका जो टर्म है वो लगभग 24 नवंबर 2025 से शुरू होगा और फरवरी 2027 तक जाएगा। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 9 फरवरी अभी डेट दिख रही है कि 9 फेब 2027 तक जाएगा। जो ये पूरा टेन्योर जो होने वाला है वो लगभग 14 महीने का होने वाला है और ये एज अ 53rd सीजेआई सर्व करेंगे इंडिया में। अच्छा, अब अगला क्या पॉइंट है कि अगर ऐसा हुआ कि ये सीजेआई बन गए तो ही विल गोइंग टू बी द फर्स्ट फ्रॉम हरियाणा टू होल्ड दिस पर्टिकुलर पोजीशन। मतलब आज तक जो हमारा राज्य है भारत का हरियाणा, वहाँ से कोई भी इंसान जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट तक नहीं आए हैं। तो ये पहले ऐसे पर्सन होंगे फ्रॉम हरियाणा हु विल गोइंग टू होल्ड दिस पर्टिकुलर डिग्निफाइड पोजीशन। नाउ अपने आप में इनका बैकग्राउंड पे अगर जाएंगे तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग बैकग्राउंड है इनका, क्योंकि एज सच लीगल बैकग्राउंड नहीं है। मतलब इनके फादर जो थे वो टीचर थे, फैमिली जो थी वो प्रॉपर मिडिल क्लास फैमिली थी, लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी। इन्होंने बहुत ही, लेकिन इसके बाद भी स्ट्रगल बहुत किया। पहले तो बेसिक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की, देन अपना ग्रेजुएशन यानी LLB कंप्लीट किया एंड आफ्टर दैट प्रैक्टिस कर रहे थे ये पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एंड देन उसके बाद हाई कोर्ट में। बहुत ही कम उम्र मानी जाती है, एट द एज ऑफ 38 ओनली वो जो थे वो यंगेस्ट एडवोकेट बने थे जिन्होंने एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा का पोस्ट होल्ड किया था। मतलब सबसे कम उम्र के ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने इस पोस्ट को होल्ड किया है। इसके बाद ही 2004 में ये पंजाब कोर्ट ने बेसिकली पंजाब एंड हरियाणा का जो है एक ही शेयर करते हैं, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने बेसिकली एज अ जज सर्व किया। प्रायर टू सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट आने के पहले ये हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस रहने के बाद बेसिकली ये जो है वो आए हैं आपके सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लंबे समय से सर्व करने के बाद फाइनली जो है इनका, अगर आप वही सीनियरिटी रूल को फॉलो करेंगे तो उसके हिसाब से इनका अब ये टाइम है बनने का सीजेआई। अब पॉइंट क्या है कि ये थ्रू आउट अपने बैलेंस जजमेंट और काम डेमिनर की वजह से जाने जाते रहे हैं, क्योंकि अगर आप इनके जजमेंट्स पे गो थ्रू करेंगे तो इनके सारे जजमेंट्स और उन जजमेंट्स पे इनका जो एक अलग से सेक्शन रहता है वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड अप्रोच को दर्शाता है। अब कुछ रिनाउंड और कुछ बहुत ही फेमस जजमेंट्स जो इनके रहे हैं वो सबसे पहला तो रहा है आर्टिकल 370 के अब्रोगेशन में, उस बेंच के ये पार्ट रहे हैं। उसके बाद दूसरा वेरी वेरी लैंडमार्क जजमेंट रहा है और बहुत न्यूज़ में रहा है ये, हमारे जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उनका जो लिकर केस था
उस केस में भी जो बेल ग्रांट की गई थी, उस ग्रांट करने पे जो बेंच बैठी थी, उस बेंच के भी एक पार्ट थे हमारे जस्टिस सूर्यकांत। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको याद होगा लेटेंट कंट्रोवर्सी जिसपे रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और बहुत सारे लोगों को समन गया था और बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। उस पर्टिकुलर केस में भी जो लेटेंट को बैन करने का जो डिसीजन था, दैट वाज आल्सो टेकन बाय द बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत जो है वो पार्ट रहे हैं। ना बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के। आपको पता है कि जस्टिस गवई के जो ड्यूरेशन में जो बात हुई है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल पूरा ही रहा है उनका टेन्योर। अब देखना ये है कि ये जो इनके बैलेंस जजमेंट जो हम सुप्रीम कोर्ट में या डिफरेंट हाई कोर्ट्स में देख रहे हैं, क्या ये जजमेंट ऐसे ही कंटिन्यू किए जाएंगे जब ये हमारे देश के सीजीआई बन जाएंगे? अब ये तो टर्म आने के बाद पता चलेगा, लेकिन हम जो हैं वो अगेन इनसे एक बैलेंस्ड अप्रोच और एक गुड कॉन्शाइंस वाले जजमेंट की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कंटिन्यू।